एक बात और अखिलेश यादव ने अपने आक्रमण में आज की, उन्होंने कहा कि खुशियों का बंटवारा ना हो। मनोज काका हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज भाई, किन खुशियों के बंटवारे की बात हो रही थी, समझ में नहीं आई बात। देखिए, सारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, उसमें तो कोई जातिगत या धार्मिक आधार नहीं है उसको देने का। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट की योजना है या केंद्र की योजना है या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है या किसान सम्मान निधि है या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है, उसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई जातिगत आधार नहीं है, ना कोई धार्मिक आधार है। तो फिर खुशियों का बंटवारा, बात समझ में नहीं आई, आप स्पष्ट करें। खुशियों का बंटवारा के संदर्भ से पहले मैं बताना चाहूंगा कि डर का माहौल, जिस सूबे के मुख्यमंत्री जो सदन में इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, उस पे असल में मनोज भाई, चूंकि समय सीमित दोनों बातों और ये दोनों बातें हम लोग चर्चा में ला रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि खुशियों का बंटवारा स्पष्ट करें आप। दोनों बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा। डर का माहौल तब होता है जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और सदन में कहें, जिनको हमेशा गरिमामय भाषा में अपने लोगों से बात करनी चाहिए, जब वो सदन में इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे कि ठोंक दो, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ होगा कि ठोंक दो। तो इस तरह के शब्दों से उत्तर प्रदेश के जनमानस में डर ही फैलेगा। और खुशियों के बंटवारा के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अगर आप विभिन्न जनपदों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि दलित और पिछड़े तबके के, वंचित तबके के लोग किसी भी, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे शासकीय हो, चाहे विश्वविद्यालय में कुलपति और कुलसचिव हो, कहीं भी हाशिए पे रखे गए। और एक तबके, एक धर्म जात के लोगों को तो किस तरह से तिरस्कार और बहिष्कार की भावना से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेकर के बड़े बड़े नेता देखते हैं। उसी के संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो हमारा संवैधानिक हक है, जो हमारी मान्यता है, जो हमारा संस्कृति रही है कि हम सब धर्म, जाति, मजहब के लोग एक जगह और एक भावना से, समभाव से काम करते हैं, कम से कम इससे भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को और उनके उन प्रधानमंत्री जी को भी, जो अपने देश में लोगों को गरीबी अमीरी से नहीं बल्कि कपड़े से पहचान लेते हैं। तो इस तरह के बयानों से निश्चित रूप से एक मजहब संप्रदाय के प्रति घृणा और तिरस्कार का भावना भारतीय जनता पार्टी के मन में दिखती है, जो निश्चित रूप से घृणित है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी की सीख होगी कि संभाव रहिए, सबके साथ मोहब्बत, भाईचारे का मुल्क बनाइए। और सभी ने मिलकर इस मुल्क का निर्माण करा है। और जब सभी जात धर्म संप्रदाय के लोग आपस में खुशी से रहेंगे, तभी वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कैसे ले रही हैं। और जो आप कह रहे हैं कि दलित, वंचित, शोषित और फिर आप कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष की भी आपने बात की, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। साक्षी जी, मनोज जी जो कह रहे हैं, क्या वो स्वीकार, उस सीख को आप स्वीकार कर रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसमें हम सभी को साथ लेके चलते हैं। इसलिए अभी 2017 में तो हो सकता है एक दो विशेष वर्ग जो इनके साथ भी था, लेकिन 2022 के चुनाव में हमने देखा वो वर्ग भी हमारे साथ जुड़ता हुआ नजर आया। जो इनका एमवाई फैक्टर था वो हमारे एमवाई फैक्टर से, माननीय मोदी और योगी फैक्टर के सामने फीका पड़ा। क्योंकि जो हमने वादे किए थे सबका साथ सबका विकास की बात, वो सच्चाई में हमने तब्दील करके दिखाया 2017 से 2022 के बीच में। देखिए, समाजवादी पार्टी टोपी पहनते पहनते जनता को टोपी पहनाने की इनकी आदत थी। अब जनता समझ चुकी है, इनकी जो स्थिति थी 2012 से 17 के बीच में जनता के सामने आ गई है, इसलिए वो दोबारा उन पर विश्वास नहीं कर रहे। खास तौर से जब जो मुस्लिम वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में बड़ी मात्रा में जुड़ रहा है। क्योंकि अब से पहले जब कहीं पे दंगे होते हैं या किसी प्रकार की समस्याएं समाज में आती है तो उसका सामना हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सबको करना पड़ता है। तो अब जब अमन शांति का यहाँ पे माहौल है तो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, दोनों ही खुशहाली के साथ जी रहा है। यही कारण है कि मुस्लिम वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आता नजर आ रहा है। तो जो ये घबराहट है माननीय अखिलेश जी में, वो इसी जो डर है, 2022 के चुनाव में उन्होंने जिस वर्ग की आप बात कर रही है उसने प्रीडोमिनेटली समाजवादी पार्टी को ही वोट किया है। 2022 के चुनाव तक का ये रिकॉर्ड है। कितने जनपदों में दलित और पिछड़े वर्ग के आईएएस, आईपीएस नियुक्त हैं, कितने जिलाधिकारी हैं, इनसे पूछिए कितने सचिव हैं, कितने एसीएस, निश्चित रूप से कोई भी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। विशेष वर्ग को डरा धमका के या भ्रमित करके उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष का तांडव चल रहा है। इस जाति विशेष के लोगों को सत्ता के संरक्षण, मुझे लगता है कि आप दोनों के आर्गुमेंट, इन दोनों ही विषयों पर आप दोनों के जो तर्क हैं वो हमारे दर्शकों के सामने आ गए हैं। और जो मुख्य तर्क थे वो तो निश्चित रूप से आ गए हैं। हो सकता है कि आप लोगों को बहुत कुछ कहना बाकी रह गया हो इन दोनों विषयों पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।